सो हेलो एवरीवन, मैंने सुबह ये चीज़ दी थी, यहाँ पर दिया था मैंने कि सेल साइड का एफबीजी ये है और एक ऊपर दिया था और बाय साइड का एफबीजी यहाँ दिया था। ग्रुप में आपको मिला होगा, ये था हमारा बाय साइड एफबीजी और ये था सेल साइड एफबीजी, सेल साइड एफबीजी और एक ऊपर दिया था मैंने, अगर इसके ब्रेक करके ऊपर जाता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है वहाँ ऊपर जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें मैंने आपको दी थी इस तरीके से। तो क्या होता है, पहले खुलता है जो खुलता है हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ खुलता है और खुलते ही सीधा गिरना शुरू करता है और यहाँ आता है और जस्ट हमारा एफबीजी के जस्ट ऊपर से ही घूम जाता है और पूरा रिकवरी करके ऊपर जाता है। उसके बाद इस पॉइंट से फिर से गिरता है और इसी तरीके से मूवमेंट करता है। ठीक है, कुछ इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैं आपको दूंगा। ठीक है, यहाँ से जो हमने एक ट्रेड यहाँ पे बना था हमारा, वो रिकॉर्डिंग की हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे समझते हैं ये चीज़ें क्या हैं और क्या इनके लॉजिक्स थे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉजिक को समझने के लिए मैं इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि पूरी चीज़ें आपके सामने लगे तो आपको समझ में आए। ओके, मार्केट पूरा इधर से भी हमारे लेवल से घूमा और उधर ऊपर से भी हमारे लेवल से घूमा। ठीक है, ये 1 आवर का चार्ट है। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला जो नीचे वाला बाय साइड का एफबीजी था वो मैंने कैसे लिया। ठीक है, तो प्राइस देखो यहाँ से आता है और यहाँ से एक मूवमेंट देता है, तो एक ये क्या कर रहा है, एक स्विंग बन रहा है। ठीक है, अब इस स्विंग का सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है, जब यहाँ से गिरावट आ रही है तो गिरते 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 गिरावट ऐसे आ रही है और प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरफ का जो लास्ट सेलिंग कैंडल है वो ये है। ठीक है, ब्लैक वाला। ओके, ये कैंडल इसके अंदर और इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो जब आप इसको ढूंढेंगे तो आप घूमकर कुछ यहाँ आ जाएंगे और आपको मिलेगा ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी। कहाँ पे मिलेगा, इस कैंडल पे। ठीक है, इस वाली कैंडल पे, यहाँ पर कहीं नहीं मिलेगा ये ऑर्डर ब्लॉक और इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये कैंडल इसके इनसाइडर नहीं रही, ये बाहर हो गई, तो फर्स्ट का हाई और थर्ड का लो मैच नहीं कर रहा, तो ये क्या बना, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी। ओके, तो जो ये एफबीजी था, ये वाला पॉइंट, ये मैंने आपको दिया था कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, बाय साइड का एफबीजी जो मैंने आपको दिया था वो यहाँ से दिया था, ताकि अब जब मैं आपको समझाऊंगा और जो मैंने सुबह आपको इमेज दी थी वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि मैंने किस तरीके से वो लेवल निकाल के आपको दिया। और मार्केट चलो आज तो टच नहीं किया, आज टच नहीं करा, कभी और करेगा। ठीक है, कभी कभी नहीं होता कि यहाँ से एग्जैक्ट टच करके नहीं गया ऊपर, नहीं तो आपके सामने यहाँ से गिरा, ये पॉइंट गिरा और यहीं से टच करके ऊपर चला गया। आप लोगों ने जो भी हमारे ग्रुप में है उन्होंने देखा होगा। ठीक है, चलो ये बात हो गई यहाँ की। अब बात है ये वाली लेवल की। यहाँ मैंने आपको दिया था सेल साइड का एफबीजी। ओके, तो थोड़ा सा पीछे जाना है, ज़्यादा पीछे जाना भी नहीं है। इस तरफ से जब प्राइस ऊपर जा रहा था, जब प्राइस इस तरफ से ऊपर जा रहा था, तो लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी थी, ये वाली कैंडल, और उसके नीचे था एफबीजी, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी यहाँ पर नहीं टैप हुआ कहीं भी, ये कहीं भी टैप नहीं हुआ, यहाँ पे टैप हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ से सेलिंग साइड का दिया। अब हुआ क्या है, यहाँ पर प्राइस ऊपर जाता है, इसके ऊपर की जो लिक्विडिटी होती है उस लिक्विडिटी को लेता है और नीचे गिर जाता है। ठीक है, कई सारे ट्रेड बने थे, वो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारा आ गया कि भाई मैंने आपको यहाँ पर एफबीजी क्यों दिया या यहाँ पर एफबीजी क्यों दिया, और एक ऊपर वाला एफबीजी था वो आप खुद देख लेना, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो मैंने ग्रुप में दिया था। ओके, ये चीज़ हो गई। तो हमने क्या करा, हमारा इस बॉक्स से मार्केट गिरा और इस बॉक्स से मार्केट ऊपर उठा, जो हम डेली करते हैं। हम एक लेवल आपको दे देते हैं, उस लेवल से, तो ये लेवल कैसे निकले, यहाँ से इस तरीके का ऑर्डर ब्लॉक प्लस उधर से। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो या मैंने आपको ना दिखाया हो। ठीक है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ओके, बट थोड़ा नज़रिया है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, वो आते आते आएगा। ओके, चलो अब ये हो गया। अब बात करते हैं कुछ इसमें चीज़ें बनी थी, जो मेरे पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो मैं साथ में लगा दूंगा। जो एक ट्रेड मैंने अभी यहाँ से बाय साइड का लिया था और वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ओके, प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, मेन दिखा रहा हूँ मैं आपको, बाकी आप ढूंढ लेना। यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है। अब इस तरफ का लास्ट बाइंग कैंडल ये वाला था। 2 ट्रेड दिखाऊंगा, बाकी आप देख लेना। अब बाकी आप समझदार हैं। ऑर्डर ब्लॉक प्लस नीचे एफबीजी। ठीक है, इस जोन की बात कर रहा हूँ मैं। ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी, प्राइस यहाँ से आता है, ये लास्ट बाइंग, इधर की तरफ की लास्ट बाइंग कैंडल ये थी और यहाँ से प्राइस को लेता है और प्राइस नीचे गिर जाता है। ठीक है, अब इस तरफ का लेफ्ट स्विंग क्या है, ये वाला लेफ्ट स्विंग है। ठीक है, इस लेफ्ट स्विंग को
हम यहाँ लगाएंगे 3 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे हो जाता है ट्रेंड किल, ठीक है, ये हो गया ट्रेंड किल, ठीक है, ये ट्रेंड किल हो गया। मैं इसको हटा देता हूँ। अब ट्रेंड किल हो गया। अब मैंने आपको बोला था जब ट्रेंड किल के लेफ्ट में अगर ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी मिल जाए तो वो फिर से भागता है, ठीक है। अब इधर का लेफ्ट साइड का देखो आप, यहाँ से प्राइस नीचे आया, इधर से पुल बैक मारा, ठीक है। अब ये क्या है, इस सीरीज की लास्ट सेलिंग कैंडल है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये कैंडल इसके अंदर, ये कैंडल इसके अंदर, इसने ब्रेक कर दिया इसके ऊपर हाई, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी, ठीक है। प्राइस यहाँ से आता है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेता है, गिरता है, ठीक है, और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी को लेकर जहाँ पर इसका ट्रेंड किल होता है, ये वाला ट्रेंड किल होता है, इसके बाद प्राइस यहाँ से आता है, ऊपर जाता है, यहाँ से आता है, ऊपर चला जाता है। लेफ्ट स्विंग ये हुआ और प्राइस इस लेफ्ट स्विंग को, इसने इसका लो ब्रेक किया, इसने इसका हाई ब्रेक किया और प्राइस यहाँ एंट्री घुसी, यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर इसमें घुसा है ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी में। तो इसका लेफ्ट स्विंग क्या हुआ, इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, इसने इसका हाई ब्रेक किया, उसके बाद नीचे आके बंद हो गया। तो इस कैंडल से हमने इस कैंडल को लगाया और यहाँ जाकर ट्रेंड किल हो जाता है, ठीक है। तो चीज़ें वही हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ और चीज़ें वही बनेंगी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब कोई मानेगा या नहीं मानेगा, बट मानना पड़ेगा क्योंकि मैं डेली ये चीज़ें प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, अगर आप बोलेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, बट मैंने आपको बहुत ईजी तरीके से बहुत ध्यान से समझाने की कोशिश की है। सो गाइज, होप मैं आपको समझा पाया हूँ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से सोचा जाता है। अगर आप कनेक्ट करते हैं और मेरी बताई हुई चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो एक कमेंट करा करो, क्योंकि कंटेंट में इतना अच्छा डाल रहा हूँ, उस तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आता है कि वीडियोस को बनाना चाहिए, रोकना चाहिए या कुछ और ट्राई करना चाहिए। और कई बार ये है कि आप लोगों का जो प्यार, चलो देखेंगे आप किस तरीके से करते हैं, ओके। तो आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक क्रिएटर को जब एक चीज़ वो बनाता है तो वो उसको अप्रिशिएशन का वो कोशिश करता है कि भाई उसके काम को पसंद किया जाए या उसका काम लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। वैसे आप लोगों को समझ में आ रहा है और यही इसी तरीके से मैं एक अच्छा कंटेंट आपको देता रहूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, ठीक है। अब वही चीज़ें हम करने वाले हैं, धीरे धीरे करके मैं रिवील करूँगा, रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। और आप भी नहीं रुकना, कभी डिमोटिवेट मत होना, कभी भी परेशान मत होना। जैसे मार्केट में अगर आप लोगों का लॉस भी हुआ है, ठीक है, वो लॉस जैसे हुआ, गलती हुई थी तो लाखों रुपये चले गए, अब उस गलती को सुधार लोगे तो लाखों रुपये वापस भी आ जाएगा, ठीक है। बट एक सही गाइडेंस में सही लोगों के साथ मिलके, जिनको रियल में मार्केट के बारे में पता है, उनके साथ मिलके हमें काम करना चाहिए। और अगर मैं आपको समझ में आ रहा हूँ, मेरी पढ़ाई मेरी समझ में आ रही है, तो नीचे नंबर आ रहा है, उस पर व्हाट्सअप कीजिए और ज्वाइन हो जाइए हमारे साथ और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।